तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। कलर जहाँ पे हमें दिख रहा है वहाँ पे हमने वो कलर डाल, कौन सी वैल्यूज डालें। जहाँ पे थोड़ा सा लाइट है तो थोड़ा सा डार्क डाल दिया हमने, या फिर जहाँ पे ज़्यादा इंटेंस है बट वैल्यूज से मिक्स करने का कोई मतलब पहले से पैलेट के ऊपर मिक्स करने का कोई ऑप्शन। सारी चीज़ें आपको देखनी है। जो हम कैरेक्टर को पकड़ते हैं तब हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अगेन ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद आज मैं आप लोगों के लिए नया लेसन, नया ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, पोर्ट्रेट विद सॉफ्ट पेस्टल। एक्चुअली आई वाज वेरी बिजी इन लास्ट सम डेज़, सो मैं आई एम सो सॉरी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं हर वीक ट्यूटोरियल लाऊंगी। और एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, मैं कलर के ऊपर, कलर थ्योरी के ऊपर नई लेसन्स लाने वाली हूँ। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आर्ट की ऐसे ही बहुत सारी ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। बट वो सारी चारकोल और पेंसिल के थ्रू थी। सॉफ्ट पेंसिल की भी करी थी मैंने, बट एक आधी करी थी, वो भी सिस्टर लाइफ के ऊपर थी। मैं पोर्ट्रेट के ऊपर लाने वाली हूँ। और जो बेसिक्स कलर थ्योरी होती है उसको मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, और हम साथ साथ वर्क करेंगे, साथ साथ सीखेंगे। क्योंकि मैं भी कलर के ऊपर, मैं भी उतना ज़्यादा मास्टर तो नहीं हूँ, बट हाँ धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो मैं भी सीखूँगी और जो मैं सीख रही हूँ वही आपको भी बताऊँगी, ताकि हम साथ साथ ग्रो कर सके। तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आज एक ऐसे ही सिंपल जस्ट वार्म अप मैंने वर्क किया, और यहाँ पे मैं सॉफ्ट पेस्टल के थ्रू करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लेसन्स डाल रखे हैं, बेसिक्स से बिल्कुल किस तरीके से हमें प्रोपोर्शंस को जज करना होता है, किस तरीके से वैल्यूज़ के ऊपर काम करनी होती है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपने नहीं करी है तो सॉफ्ट पेस्टल बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है, हमारा वर्क बहुत ज़्यादा मैसी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने नहीं करी है पोर्ट्रेट के ऊपर काम, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं और बेसिक सीख सकते हैं, है ना। और मैंने लास्ट 3 मंथ्स में क्लासेस भी ली थी ड्रॉ एंड शेड पोर्ट्रेट की। तो अगर आपने पूरा बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे क्लासेस तो अभी ख़त्म हो चुकी हैं, बट मेरे पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो वो लाइफ टाइम रहेगी, तो आप उस चीज़ के लिए एक्सेस भी कर सकते हैं। और रियल टाइम रिकॉर्डिंग है, और टोटल 26 क्लासेस हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास अवेलेबल है, तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी सॉफ्ट पेस्टल में भी मैंने स्टार्ट करा, तो एक बेसिक मैंने वैल्यूज़ को समझ लिया कि कहाँ पे ओवरऑल सब्जेक्ट के लाइट और शैडो को मैंने देख लिया कि कहाँ पे लाइट का डायरेक्शन क्या है, और ओवरऑल लाइट और ओवरऑल शैडो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो उसको देखकर मैंने पहले जो भी शैडो पार्ट है, हालांकि हेयर के पार्ट पे भी लाइट आ रही है, हेयर के पार्ट को भी हम लाइट और शैडो में डिवाइड कर सकते हैं, बट मैंने उस पूरे को मैंने डार्क एक ब्लैक से, ब्लैक तो नहीं ब्लू से मैंने एक फिल कर लिया, ताकि वहाँ पे एक कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। क्योंकि हेयर का कलर तो वैसे ही डार्क होता है, तो मैंने उसको बस एक डार्क कलर फिल कर लिया। और जहाँ पे फेस के पार्ट में शैडो आ रहा है तो वहाँ पे मैंने फिल कर लिया ब्लू से, ठीक है। और उसके बाद जो भी हमारा लाइट पार्ट था, उसमें जो हाफ टोन का पार्ट है, जो टर्मिनेटर लाइन होती है उसके पास का जो एरिया होता है, वो हमारा हाफ टोन का पार्ट होता है, ठीक है। तो उस पार्ट को मैंने डार्क कलर से, डार्क ऑरेंज आप कह सकते हैं, मतलब सॉफ्ट पेस्टल में ऐसे कलर का तो कुछ नाम नहीं होता, बट बर्न्ट सिएना ही होता है, बट वो थोड़ा लाइट ही चलता है, ऑरेंजिश टाइप का चलता है। तो उस कलर से मैंने यहाँ पे फिल कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो लाइट एरिया था वहाँ पे मैंने पीच से फिल कर लिया, ठीक है। अब बेसिक कलर जो हमारा लोकल कलर जहाँ पे हमें दिख रहा है वहाँ पे हमने वो कलर डाल दिया, ठीक है। अब बारी आती है कि उसको ब्लेंड कैसे करना है, और साथ ही साथ आपको प्रोपोर्शंस और वैल्यू दोनों को साथ में लेते हुए चलना है। तो यहाँ पे मैं कलर के साथ प्रोपोर्शंस को देखते हुए कर रही हूँ। जो भी मास है हमारा, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लाइंस के थ्रू वर्क नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक शेप्स के थ्रू वर्क कर रहे हैं, है ना। तो कहाँ पे कौन से कलर को अप्लाई करना है, वो उसके लिए आपको कलर की वैल्यूज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। हर कलर की अपनी एक वैल्यू होती है। सपोज़ अगर हम येलो कलर लें और ब्लू कलर लें, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों की डार्कनेस
अब वैल्यू क्या होती है? वैल्यू इन द सेंस कि कौन सा कलर कितना लाइट है और कौन सा कलर कितना डार्क है। तो अगर हम येलो और ब्लू को कंपेयर करें तो येलो ऑब्वियसली लाइट है तो वो लाइट वैल्यू का हो जाएगा, और ब्लू जो है वो हमारा डार्क वैल्यू है तो डार्क वैल्यू का हो जाएगा। तो उसी तरीके से हर कलर की अपनी एक वैल्यू होती है। अब सपोज रेड और ग्रीन है तो दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट 5-6 लेवल पे आती है वैल्यू स्केल से, अगर हम कंपेयर करें तो दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, है ना। तो यही है, आपको वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा। जहाँ पे स्मॉल वेरिएशंस होती है वैल्यू में, तो कलर की अलग अलग वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने बताया। तो अलग अलग कलर में अगर ऑलमोस्ट आसपास के वैल्यू वाले कलर होंगे तो वहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी कि कौन सी वैल्यूज़ डालें। जहाँ पे थोड़ा सा लाइट है तो थोड़ा सा डार्क डाल दिया हमने, या फिर जहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा है कलर का, वो ज़्यादा इंटेंस है बट वैल्यूज़ सेम है, तो इस टाइप से ना थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि वैल्यू हर कलर की अगर हम बात करें तो कलर की अपनी वैल्यू भी है, साथ में साथ उसकी जो सैचुरेशन है उसका वो है, क्रोमा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक वर्क को करने के लिए अगर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ रखे हैं हमने, तो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि वो कितना ज़्यादा ब्राइट है या फिर कितना डार्क है, या कितना लाइट है, कितना सैचुरेटेड है, कितना डीसैचुरेटेड है, कौन से एक कलर में दो कलर का क्रोमा है। मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर कलर को उठाएं तो उसमें किस कलर का क्रोमा ज़्यादा है। जब हम कलर मिक्स कर रहे हैं तो दोनों कलर के क्रोमा को समझना पड़ेगा कि किस कलर के क्रोमा को हमें ज़्यादा लेना है, किस कलर के क्रोमा को कम लेना है। तो इन सारी चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर फेस की बात करें तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला होता है प्रोपोर्शंस, उसके बाद आती है वैल्यू। और अगर हम यहाँ पे कलर की बात कर रहे हैं तो कलर के कुछ एलिमेंट्स होते हैं अपने, जैसे कलर में अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो कलर का एलिमेंट क्या क्या होता है? ह्यू होता है, क्रोमा होता है, वैल्यूज़ होती है। ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कलर में। अगर बेसिक चीज़ों की बात करें तो इन सारी चीज़ों को समझना अगर हमने समझ नहीं रखा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और कलर की अगर हम बात करें तो ये सारे एलिमेंट्स या जो भी कलर की प्रॉपर्टी होती है वो हर मटेरियल में ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है। तो इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सॉफ्ट पेस्टल को जस्ट एज अ वार्म अप लिया। आप कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, बट किसी भी मटेरियल को लेने से पहले हमें कलर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो किस तरीके से बिहेव करता है, कौन सा कलर को मिक्स करने से कैसा कलर बनेगा, उसके सैचुरेशन को कम करना है तो क्या करना होगा, उसके सैचुरेशन को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, दो कलर है, दो एक पर्टिकुलर ह्यू बनाना है दो कलर को मिक्स करके, तो उसमें कौन सा कलर का सैचुरेशन ज़्यादा है, कौन से कलर का सैचुरेशन कम है, मतलब जिसको हम क्रोमा बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसको समझे बिना हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में मैं एलिमेंट्स के ऊपर जो कलर है, कलर थ्योरी है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे काम करूँगी। तो आप मेक श्योर कि मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लिया है, तो मैं उसकी ट्यूटोरियल लाऊंगी। तो ठीक है, आप बने रहना मेरे साथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेसिक तो आपने देखा होगा कि मैंने क्या क्या किया, वही सारी चीज़ें हैं जो हमने स्टार्टिंग में करी। हमने क्या किया, लोकल कलर को फिल किया, उसके बाद प्रोपोर्शंस और वैल्यू को देखते देखते अब यहाँ पे कलर को भी देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉफ्ट पेस्टल के साथ कर रही हूँ। तो सॉफ्ट पेस्टल के लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि सॉफ्ट पेस्टल जो है वो बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। पहला तो ये, और दूसरा ये कि ये इतनी जल्दी ब्लेंड हो जाता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा कलर हमने डाल दिया एक ही जगह पे तो वो कलर मेसी भी हो सकता है। तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब हम लाइट वैल्यूज़ के ऊपर, मतलब ओवरऑल लाइट के ऊपर, हम लाइट फैमिली के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूज़ ना करो, क्योंकि उसको फिर लाइट करने में वो कलर हो सकता है कि वो मैसी हो जाए। तो आपने देखा, इसीलिए मैंने जहाँ पे जो कलर है वो कलर मैंने फिल कर दिया। अब जैसे लाइट फैमिली का पार्ट है तो वहाँ पे मैंने ऐसा नहीं किया मैंने कि पूरे फेस को एक कलर मिड टोन दे दिया उस टाइप से, है ना। तो इसलिए आप सॉफ्ट पेस्टल के साथ काम कर रहे हैं तो जो लाइट फैमिली है या फिर जहाँ पे हाईलाइट का पार्ट है वहाँ पे आप कभी भी गलती से भी डार्क कलर नहीं डालें, क्योंकि फिर वो हो सकता है कि कलर हमारा मैसी हो जाए, ठीक है। डार्क कलर के ऊपर, लाइट कलर के ऊपर तो डार्क कलर चढ़ जाएगा इजीली, बट वो भी हो सकता है कि उतना ज़्यादा फुल पोटेंशियल के साथ वो हो सकता है कि डल हो जाए। मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा कलर हम मिक्स करेंगे तो वो डल होगा ही होगा, लेकिन फिर भी चांसेस होती हैं कि आप उस चीज़ को सही कर पाओ। बट लाइट फैमिली के ऊपर आपको डार्क कलर, स्पेशली जो अल्ट्रामरीन ब्लू जो मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था, वो आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है।
अगर आपको करना है तो आप मतलब करने की तो खैर ज़रूरत ही नहीं है, अगर फिर भी अगर आपको करना है तो आप ये कलर जो मैंने अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ बर्nt अंबर, ठीक है, ये कलर से आप कर सकते हैं। जहाँ पे जैसे मिड टोन का पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क करना है आपको, सपोज़ हाफ टोन का जो पार्ट है वहाँ पे आपको थोड़ा सा डार्क करना है, कलर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है तो आप उस वहाँ पे इस कलर से बर्nt अंबर से आप उस कलर को डिसैचुरेटेड कर सकते हैं। डिसैचुरेटेड इन द सेंस कि थोड़ा सा डल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सॉफ्ट पेस्टल में जो कलर है वो हमारे पास वही कलर है, मिक्स करने का कोई मतलब पहले से पैलेट के ऊपर मिक्स करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। तो यहाँ पे जैसे मैं डाल रही हूँ लाइट कलर, अगर मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पे हाफ टोन का पार्ट है, जैसे चिक का पार्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा पिंकिश शेड भी मैंने ऐड किया है चिक के ऊपर, ताकि हमारा कलर जो है थोड़ा सा वाइब्रेंट भी रहे, है ना, नहीं तो हमारा कलर बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा, पोर्ट्रेट भी थोड़ा डल हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे मैंने पिंक डाला और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने बर्nt अंबर को वहाँ पे अप्लाई किया। ब्लू अप्लाई नहीं किया क्योंकि अल्ट्रामरीन ब्लू को अप्लाई करने पे वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, है ना, डल हो जाएगा और वो बहुत डार्क भी हो जाएगा। फिर उसके ऊपर अब वही बताया मैंने कि जहाँ पे भी फेस का पार्ट है या लाइट फैमिली या हाफ टोन का पार्ट है वहाँ पे ब्लू आप यूज़ नहीं करेंगे, अल्ट्रामरीन ब्लू। सॉफ्ट पेस्टल की अगर हम बात करते हैं, बाकी मटेरियल्स जो जैसे एक्रेलिक है तो वो सारा तो ड्राई हो जाता है ईजिली, तो आप उसके ऊपर आप कर सकते हैं, बट सॉफ्ट पेस्टल के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या बोल रही थी कि जो चिक का पार्ट है वहाँ पे मैंने पिंक अप्लाई किया और उसको थोड़ा सा डिसैचुरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे बर्nt अंबर अप्लाई किया और उसके ऊपर फिर यहाँ पे मैंने बर्nt सिएना अप्लाई किया जो थोड़ा ऑरेंजिश टाइप का है। तो उससे मेरा यहाँ पे कलर थोड़ा डार्क भी हो गया, थोड़ा सा डिसैचुरेटेड भी हो गया, क्रोमा कम हो गया। इसी को हम बोल सकते हैं कि हमने वहाँ के पोर्शन पे क्रोमा को कम किया, ठीक है, मतलब मेंटेन किया उस जगह की वाइब्रेंसी को, उस जगह की डलनेस को, ठीक है। और वैल्यूज़ भी देखा हमने, क्योंकि वैल्यूज़ मिड टोन का है तो आपका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए, है ना, इस तरीके से, ठीक है। और ये सब करते वक्त प्रोपोर्शंस का भी नहीं, मतलब प्रोपोर्शंस तो फर्स्ट स्टेप है, उसका ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि अगर प्रोपोर्शंस गलत हुआ तो फेस के एक्सप्रेशंस को हम कैप्चर तो कर ही नहीं सकते, साथ ही साथ एक मतलब वो फेस हमारा एक्सप्रेसिव हमारा वर्क तो बन ही नहीं सकता, चाहे आप कितना भी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना लो, अगर प्रोपोर्शंस गड़बड़ है तो आपका वर्क इफेक्टिव लग ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए फर्स्ट स्टेप इज प्रोपोर्शंस और वैल्यू के बाद ही कलर आता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को सही तरीके से बिठा पाएंगे, तभी इस चीज़ों का कोई मतलब है, अदरवाइज़ तो कोई मतलब नहीं बनता कलर को करने का, ठीक है। और इतना कुछ देखने के बाद, प्रोपोर्शंस, वैल्यू, कलर, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद अगर हमारा फेस मैच नहीं होता है तो इट्स नो प्रॉब्लम, क्योंकि फेस मैच करना हमारा फर्स्ट गोल नहीं होना चाहिए। अगर हमने वैल्यूज़ और प्रोपोर्शंस को सही तरीके से समझ रखा है तो फेस तो मैच होकर रहेगा, ठीक है। बट फेस मैच कराने का एक ही लॉजिक है कि आप कितना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सारी चीज़ों को कर पाते हैं, ठीक है। और फेस मैच कराने की जब बात आती है तो एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, फेस मैच कराने का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली फेस फ़ोटो से कॉपी कर देना, ठीक है। फेस मैच कराने का मतलब यहाँ पे ये है कि कैरेक्टर को मैच कराना। कहने का मतलब कि अगर हम किसी पर्सन के, अगर हम लाइव वर्क करते हैं तो क्या होता है कि फेस तो ऑब्वियसली एंगल चेंज होता है ना। जब हम लाइव वर्क कर रहे होते हैं तो मॉडल क्या होता है, एक जगह पे बैठ तो रहा है बट स्टिल वो थोड़ा बहुत मूव तो करेगा ही करेगा ऑब्वियसली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पर्सन ही ना लगे, है ना। किसी भी एंगल में अगर आप कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया हो, बट पर्सन का फेस वही होना चाहिए। मतलब वो कैरेक्टर मैच कराने की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी और का फेस बन गया है ना। फेस मैच कराने का मतलब ये है कि हमें कैरेक्टर को पकड़ना है। कैरेक्टर को पकड़ने का क्या मतलब है कि वो फेस कितना बड़ा है, कितना छोटा फेस है, कहाँ से वाइड है, कहाँ से पतला फेस है, थोड़ा मोटा फेस है ना। फेस में कितना वॉल्यूम है, किसी का फेस बहुत ज़्यादा फूला फूला होता है, किसी का फेस थोड़ा पतला होता है ना। तो वो चीज़ें समझनी है। आईज़, जो रूल ऑफ थर्ड होता है, जैसे आईज़ और नोज़ के बीच का डिस्टेंस है, और आईब्रो से लेकर हेयर लाइन का जो डिस्टेंस है, जो नोज़ से लेकर चिन का जो डिस्टेंस है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती है कि वो सारी चीज़ें कैसी हैं, रूल ऑफ थर्ड अप्लाई हो रहा है कि नहीं, या फिर
फेस कितना लंबा है, कितना छोटा है ना, ये सारी चीज़ें हैं देखनी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, जो हम कैरेक्टर को पकड़ते हैं तब हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं। ये नहीं होता है कि फेस एग्जैक्टली कॉपी कर देना। तो ये कैसे होगा, हम वही है, आपको वही है, अगेन फंडामेंटल्स के ऊपर ही हमें फोकस करना है। ये सारी चीज़ें जब हम समझते हैं, जब हम सब्जेक्ट को अपने ऑब्जर्व करते हैं, है ना, जब भी कोई आप वर्क उठाओ तो आप डेफिनेटली 3-4 मिनट का एक स्टार्टिंग में एक उस चीज़ को समझने के लिए वर्क को स्टार्ट करने से पहले 3-4 मिनट पहले अपने सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो कि उसका फेस कैसा है, कहाँ से निकला हुआ है, कहाँ से गहरा है, मतलब उसकी 3Dनेस को ऑब्जर्व करो, उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो। फेस हर किसी का एक जैसा नहीं होता है। एक आइडियल फिगर की अगर हम बात करें तो वो हमने लुमिस हेड के थ्रू हम समझ सकते हैं, बट फिर भी हर किसी का फेस अलग होता है। किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का चौड़ा होता है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। किसी का लिप थोड़ा बाहर की तरफ निकला होता है, किसी का आइज़ थोड़ा बाहर होता है, किसी का आइज़ अंदर होता है। वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती है और समझनी होती है। तो जब भी कोई भी वर्क आप उठाएं तो आप अपने सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें, उसके कैरेक्टर को समझने की कोशिश करें, तभी आप स्टार्ट करें किसी भी वर्क को, है ना। तो चलिए, बहुत सारी टिप्स मैंने दे दी, तो आप देखें इस पूरे वर्क को। और नेक्स्ट में मैं कलर थ्योरी के ऊपर और कलर के ऊपर पूरी सीरीज़ लाने वाली हूँ, तो आप मेक श्योर बने रहना। और आपको मेरा अभी तक का वर्क कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से बताना, और मुझे कमेंट में लिखकर भी ज़रूर से बताना। और अगर आप मेरे ड्रॉ एंड शेड पोर्ट्रेट के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग के एक्सेस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे DM कर सकते हैं इसी व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। और मेरे साथ बने रहना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़रूर से शेयर करना, है ना। तो गाइज़ ऑलमोस्ट ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये वर्क कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताना। और सॉफ्ट पेस्टल के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आपने चारकोल वर्क किया है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली बिना ट्राई किए तो कुछ समझ आएगा नहीं, ठीक है। देखते देखते कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क ऑन गाइज़। और अगर आपको ये वर्क अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करना। अगर ये थोड़ी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर करना। और आगे की आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना, है ना।
और कमेंट भी करके ज़रूर से बताना कि आपको वर्क कैसा लगा। तो गाइज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।